हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी हेयर टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स पा सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हेयर ग्रोथ जो होती है वो जेनेटिकली बेस्ड होती है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर हम अपनी स्किन का, बालों का अच्छी तरीके से रेगुलर बेसिस पे ध्यान रखेंगे तो हमें फॉर श्योर रिजल्ट मिलेगा। मैंने जो अपने बाल हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म से कट नहीं किए हैं। इसकी वजह से मुझे अपने बालों की लेंथ काफी अच्छी मिल गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं इनकी केयर भी बहुत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं बहुत सिंपल जिन्हें आप फॉलो करके लॉन्ग हेयर्स पा सकते हैं। नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको अपने बालों में वीक में कम से कम 2 बार से 3 बार ऑयलिंग करनी ही होगी। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ऑयल हमेशा वो यूज करना चाहिए जिसे हम खा सकें, जैसे एडिबल ऑयल्स, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, या जिनमें ज्यादा केमिकल आते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। मैं जो है अपने बालों में हमेशा आंवले का तेल यूज करती हूँ और हमेशा वीक में कम से कम 3 बार ऑयलिंग करती ही करती हूँ। इसके पीछे का रीजन मेरे पापा ने ये बताया कि क्योंकि आज के टाइम पे इतना स्ट्रेस और पॉल्यूशन हो गया है, तो हम इतनी अच्छी डाइट नहीं ले पाते हैं जो हमें बालों को मिले और बालों को स्ट्रांग बनाए। तो क्योंकि अगर हम ऑयल भी नहीं लगाएंगे तो हमारी स्कैल्प इतनी ज्यादा ड्राई हो जाएगी और हमेशा हमें हेयरफॉल होगा, बाल खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने बालों को नरिश करना जरूरी है। जिस तरीके से हम फूड लेते हैं उसी तरीके से हमें बालों को भी फूड देना जरूरी है। तो ऑयलिंग इज मस्ट। नंबर 2 टिप है कि हमेशा ऐसा शैम्पू यूज करना चाहिए जो शैम्पू सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को टारगेट करता हो। जैसे अगर आपको हेयरफॉल है तो एंटी हेयरफॉल शैम्पू, डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, या कोई भी ऐसा शैम्पू जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे टारगेट कर रहा हो। अपने बालों में बहुत सारे तरीके के केमिकल वाला शैम्पू यूज करेंगे जिसमें 5 अलग अलग डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स टारगेट करेगा। वो सिल्की भी कर रहा है, वो स्मूथ भी कर रहा है, वो लेंथ भी दे रहा है। तो ट्रस्ट मी गाइज, उससे आपको दूर रहना है क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इसलिए हमेशा अपने बालों को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम टारगेट करने वाले शैम्पू को यूज करना चाहिए। नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, कभी भी अपने बालों में कंडीशनर स्किप मत कीजिएगा। ये मुझे बहुत देर से समझ में आया और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं सिर्फ शैम्पू यूज कर लेती थी, कंडीशनर भूल जाती थी या लगाती ही नहीं थी आलस की वजह से, क्योंकि बाल बड़े थे तो मन नहीं करता था। लेकिन अब मैं कभी भी कंडीशनर मिस नहीं करती हूँ, हमेशा आफ्टर वॉश कंडीशनर यूज करती हूँ। 4th टिप ये है कि अपने बालों में हमेशा इस टाइप की हेयर स्टाइल बनाएं जिसमें आपके बाल ज्यादा खिंचे ना हो, डैमेज ना हो, या फिर आपको अगर पेन हो रहा है तो आप लूज वाली हेयर स्टाइल्स बनाइए। बालों को प्लेट्स बना के रखें। प्लेट से बाल जो है वो एक जगह पे टिके रहते हैं और बाल जो है वो डैमेज भी नहीं होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैव पेशेंस। क्योंकि ये चीजें एक दिन में नहीं होती, हमें जो है पेशेंस रखना होगा और खुद पे विश्वास रखना होगा, और एक दिन जो है हमें रिजल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।